जहां भारत के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करना गर्व का विषय है, मगर हमारे बेटे निरंतर शहीद हो रहे हैं कश्मीर के अंदर, तो हमारे लिए बहुत दुखद भी है। आखिर परिवारों के लाल, जिन पर उन परिवारों की आजीविका आगे का भरोसा टिका हुआ है, वो शहीद हो जा रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ एक जबरदस्त राष्ट्रीय मुहिम, एक प्रभावी मुहिम चलनी चाहिए ताकि कश्मीर की धरती से आतंकवाद का उन्मूलन हो सके। आज उत्तराखंड के 5 लाल शहीद हुए और मैं तो ऐसी पीड़ा से व्यक्तिगत तौर पर भी गुजर चुका हूं। मेरे दामाद भी शहीद हुए थे कश्मीर के अंदर। तो जब कभी ऐसे समाचार मिलते हैं तो पूरा मन बहुत दुखी हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। और मेरे सामने उन शोक संतप्त परिवारों का चित्र उभर करके आ जाता है जिनके लाल आतंकवाद की बेदी पर शहीद हो रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री से और पूरे प्रशासन तंत्र से अनुरोध करना चाहता हूं कि दोनों स्थानों पर निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव हो। ये उनका नैतिक दायित्व है और इस समय ऐसा लग नहीं रहा है। सत्ता इन केन प्रकारेण चुनाव जीतना चाहती है, जबकि बद्री केदार की जनता श्री राजेश भंडारी को हराना चाहती है, उनसे बहुत नाराज है, बहुत गुस्सा है। और मंगलौर की जनता के मन में जो उम्मीदवार ये लेकर के आए भारतीय जनता पार्टी के, बड़ा आक्रोश है, कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश है। और ये एक बहुत ही ऐसी परंपरा लोग समझ रहे हैं कि उत्तराखंड में बन जाएगी। भविष्य में जो है फिर तो ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधान बनने के लिए भी बाहर के लोग अपना दावा लेकर के इस तरीके से आ जाएंगे। तो ये जो स्थिति है वो बहुत चिंताजनक है। और धन बल से, पुलिस के बल से, पार्श्विक बल से इस चुनाव को जीतना चाह रहे हैं। 200 से ज्यादा लोग, हथियारबंद लोग यहाँ मंगलौर के अंदर हैं इस समय, जो बाहर से लाए गए हैं। तो ये स्थिति हमको स्वीकार्य नहीं है और हम आग्रह करना चाहते हैं कि अब भी ये गलत शुरुआत मत करिए, गलत शुरुआत मत करिए। उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में लिखा जाएगा कि फला फला जगह इस तरीके से भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी, जिस तरीके से मंगलौर में और लड़ा जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि लोग इस तरीके की बात के खिलाफ उठ करके खड़े होंगे। मैं आह्वान करना चाहता हूं मंगलौर की जनता से भी, बद्रीनाथ की जनता से भी, कि आप सत्तारूढ़ दल को उनके इस तरीके के तौर तरीकों के लिए दंडित करिए। जो मुझे जानकारी मिली है, बनबसा के क्षेत्र में, जो टनकपुर में जो कटाव है, जो जल भराव हुआ है, वो जल भराव का कारण वहां पर खनन है, अंधाधुंध खनन। बहुत जगह जल भराव की स्थिति जो है अंधाधुंध खनन के कारण पैदा हुई है। और बनबसा के लिए तो प्रमाणिक तौर पर ये बात है कि वहां अंधाधुंध जो खनन हुआ है वो जल भराव का कारण है और वहां पानी के भरने का कारण। देखिए, मैंने पिछली बार भी सुझाव दिया था, तो इस बार भी सुझाव देना चाहता हूं। हमारी सरकार में हमने एक ग्रामीण ड्रेनेज और निर्माण विभाग बनाया था। जब तक आप यहाँ निकासी प्रबंधन को सुधारेंगे नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, यहाँ तक शहरी क्षेत्रों में ये काम नगर निगम और वो करते हैं, लेकिन उन
न नगर निगम इस काम को ठीक से कर पा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। और यही कारण है कि जब बारिश ज़्यादा हो रही है तो हमारे गाँव के खेत भी तालाब बन जा रहे हैं और शहरों के जो है इलाके भी तालाब बन जा रहे हैं और जल भराव की कई एरियाज में बड़ी चिंताजनक स्थिति देखी गई है, जिसमें देहरादून और हरिद्वार भी सम्मिलित है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।